जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, बाबा साहब की जयंती और वैशाली चुनाव का आगाज करूंगा, चुनाव प्रचार की शुरुआत करूंगा। ये तस्वीरें गवाह हैं। वैशाली से शुरुआत कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि जो खबरा वाली खबर है, जहां बहुजन समाज के आईएएस कृष्णैया जी की हत्या हुई थी, वहां परमिशन न मिलने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए हैं। हम लोग लगातार कोशिश करें कि वहाँ के लिए परमिशन लेंगे और बाकायदा जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, परमिशन का मसला फंसाया जा रहा है। सोचिए, आज केस दर्ज किए जा रहे हैं लगातार। लेकिन सबसे बड़ी खबर है वैशाली में बहुजन कैसे एकजुट हो रहा है। बिरसिंह पटेल 7 बार के विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। उनकी नाराजगी है कि वहां से बहुजन समाज को टिकट नहीं दिया गया। आरजेडी से नाराजगी नहीं है, लालू यादव से नाराजगी नहीं, नाराजगी है वैशाली में जो टिकट मिला है मुन्ना शुक्ला, जिस तरह से उन्होंने जाति सूचक शब्द कहे हैं, उसको लेकर नाराजगी। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एकदम कोहराम मचा हुआ है। और मैं सिर्फ वैशाली का एक अपडेट रोज आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने आया हूं, तो एक वीडियो तो बनता है। बाकी मैं रोज राष्ट्रीय खबर आपको बताता रहूँगा। तो आज कुछ तस्वीरें वैशाली की देखिए। मैं दिन भर वैशाली में रहा, आज घूमा, एक बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में भी गया, लोगों से मिला। यहाँ लोगों की एक ही आवाज़ है कि इस बार वैशाली में बहुजन और धन बल बाहुबल नहीं चलेगा। 75 साल की जो पूरा जो लोकतंत्र में 75 साल से कोई भी गैर सवर्ण चुनाव वैशाली में नहीं जीत पाया है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा इस कदर हावी है कि बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज बिरसिंह पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया है। बिरसिंह पटेल को दरकिनार किया गया है। संजय पटेल जो युवा नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं वैशाली के, उनको दरकिनार किया गया है। अनिल सहनी को दरकिनार किया गया है, उनकी विधायकी चली गई थी। लालू यादव को जिस तरह से सजा हुई और उनकी सांसदी चली गई, चुनाव नहीं लड़ सकते, अनिल सहनी के साथ भी वही हुआ। सवाल वही है, यहाँ की जनता के बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने चुनाव लड़ना क्यों तय किया, आप पत्रकार थे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 20 से 25 तक पटना में था, मेरा कोई मंशा नहीं थी। लालू जी के यहाँ लगातार लोग जा रहे थे कि वैशाली में आप किसी बहुजन को टिकट दीजिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को दीजिए, पार्टी के कैडर को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से, मुझे उससे भी मतलब नहीं था, लेकिन जिस तरह से मुन्ना शुक्ला लालू जी से मिलकर आते हैं और जिस तरह से उनके मुंह से जाति सूचक शब्द मिलता है, हम लोग तो ऐसे भी सबको सम्मान देते हैं, इसलिए उनका कह रहा हूँ, उनके मुंह से जिस तरह का जाति सूचक शब्द मिलता है, उसके बाद मैंने तय किया कि ये जातिवादी शख्स तो संसद नहीं जाना चाहिए। और सोचिए, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है बीना देवी, वो परिवार तोड़ चुकी है रामविलास पासवान जी का। तो वैशाली में शेड्यूल कास्ट के जो कम्युनिटी हैं, ओबीसी कम्युनिटी हैं, ये सब संवैधानिक नाम है, ये जाति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन जब मैं कहूँगा तो एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सब एकजुट होते हैं। तो ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरें गवाह हैं आपको। वैशाली में लगातार बदलाव की बयार बह रही है। शायद आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जी तो भांप गए थे इस बात को, लेकिन जो आरजेडी के जो बड़े 2 रणनीतिकार हैं वो नहीं भाप पाए, और इस वजह से ये तकलीफें आरजेडी को यहाँ उठानी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा। चिराग पासवान जी के लिए कुछ नहीं कहना है। पासवान जी के सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए हम लोग मुरीद हैं, हम लोग साथ हैं। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उनका नारा था, हर घर में दिया जलाना है, जिस घर में सदियों से अंधेरा है। वो लगातार 2 बार से जिस घर में वेपर लाइट जल रहा है, उस घर में लगातार टिकट दे रहे हैं। धनबल है उनके पास जो कैंडिडेट हैं। मुन्ना शुक्ला को लेकर लोगों में नाराजगी है, जिस तरह से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कुछ तस्वीरें देखिए आज वैशाली की। तो हम लोगों ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। अब सारी दारोमदार आप लोगों के ऊपर है। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव इस बार बहुजन समाज वैशाली में बहुजन के पैसे से लड़ेगा। आप लोग हमें आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत मदद कीजिए। आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है बार कोड, उसको स्कैन कर सकते हैं। ये अकाउंट है मेरे नाम से, जो चुनाव लड़ने के लिए खोला गया है। उस पर कुछ आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, जो भी आपसे मदद हो। 100 रुपये से लेकर जितना आप चाहे मदद कर सकते हैं। 10 रुपये, 100 रुपये, जो भी आप मदद करना चाहें। 10 रुपये से लेकर जो भी आपकी इच्छा हो, मिनिमम 10 रुपये, उससे ऊपर जितना या जो भी मदद करें करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में जातिवाद एक बड़ी सच्चाई है। तमाम बहुजन दलों को चंदा नहीं मिलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, चाहे वो बीएसपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो। तो मैं किसी बहुजन दलों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुजन समाज के नेता के खिलाफ नहीं हूँ। बहुजन समाज के लोग बहुत संघर्ष से आते हैं, लेकिन वैशाली में मेरा मुद्दा वही है। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई 75 साल से इसलिए वैशाली की ये दुर्गति है क्योंकि वहाँ से कोई बहुजन नहीं आया। यहाँ कोई ऐसा आदमी चाहिए जो संसद में आवाज़ उठाए।
सोचिए संसद में लोग नहीं हैं, आज लालू यादव नहीं है, रामविलास पासवान जी नहीं है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी नहीं है, मान्यवर साहब नहीं रहे, लालू यादव नहीं जा सकते हैं, अनिल सहनी वैशाली की बड़ी आवाज़ थे वो खत्म हो गए, बिरसिंह पटेल वो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो पूरा का पूरा राजनीति जो है वो बहुजन के आसपास है। दलित, पिछड़े, आदिवासी तो नहीं है यहाँ, लेकिन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। और आज की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीरें हैं जो साबित करता है कि वैशाली में इस बार लोग बहुजन मांग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और जिस तरह का रिस्पांस किया है वैशाली के लोगों ने, शानदार है। वैशाली के जनता शानदार है। मैं फिर कह रहा हूँ, कल मैं आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाऊंगा वैशाली से, रिपोर्ट्स भी दिखाता रहूँगा, खबरें भी चलती रहेंगी। वैशाली वो धरती है जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे लंबा वर्षावास किया है, बहुत बार रुके हैं। वैशाली वो धरती है जहाँ सम्राट अशोक का शिलालेख है, उनका अशोक स्तंभ है। वैशाली वो धरती है जहाँ भगवान महावीर की जन्मस्थली है। वैशाली वो धरती है जहाँ से लोकतंत्र की जननी है, जहाँ से लोकतंत्र की बयार चली, जहाँ से लोकतंत्र पनपा पूरी दुनिया में। तो वो वैशाली, और उस वैशाली में सोचिए 75 साल से जो 90% आबादी है एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज का, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम लोग किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। बिहार में जाति जनगणना हुआ है, 90% आबादी बिहार में एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज की है। तो सवाल है कि उनका रिप्रेजेंटेशन 90% क्यों ना हो। और अगर आप वैशाली की बात करें तो वैशाली में 90% रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब तक आज़ादी के 75 साल बाद से कोई भी एससी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समाज के लोग चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि रोज़ अपडेट दूंगा। वैशाली में इस बार बदलाव की बयार चल रही है, वैशाली में इस बार बहुजन की हवा चल रही है, वैशाली में इस बार धन बल और बाहुबल का करारा जवाब बहुजन समाज के लोग दे रहे हैं। यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग काफ़ी सक्रिय हैं। और खासकर चिराग पासवान जी से और आरजेडी से, जो रीजनल यहाँ के जो उनके जो ज़िला के नेता हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। जो लोग, उनको लगता है कि वो लोग झंडा उठा रहे थे, पार्टी की सेवा कर रहे थे, उनको भी दरकिनार किया गया है। तो मुन्ना शुक्ला पिछले 10 साल में कब झंडा उठाते देखे गए, कब पार्टी के लिए काम करते देखे गए, ये भी सवाल है। बीना देवी जी जिन्होंने पार्टी तोड़ दी थी एलजेपी को, पासवान जी का घर बेघर करा दिया था। तो ये वैशाली का ये पूरा इक्वेशन है जो मैं देश को बता रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ। और मैं देश भर के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एक एक रुपए की मदद, आपकी आर्थिक मदद जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को, हमारा समाज, बहुजन समाज के, हमारी पार्टियां चंदे से चलती हैं, हमारे लोग चुनाव चंदे से लड़ते हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बहुजन समाज के दलों को नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव होगा। मेरी कोशिश ये है कि तमाम वो बहुसंख्यक आबादी के लोग जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं, रतन लाल जी हों, लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हों, रोहित वेमुला की माँ हो जिन्होंने शहादत दी रोहित वेमुला ने, तमाम लोग जो जेलों में जा रहे हैं, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए राजनीति का दरवाज़ा खुलो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, एक मोबाइल से मैंने नेशनल दस्तक को इस्टेब्लिश किया। 1000 करोड़ लगता है टेलीविज़न चैनल बनाने में, और हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए चैनल चलाने में। हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए 50 करोड़ बहुजनों को एक साथ जोड़ा है। देश भर के, दुनिया भर के बहुजन एकजुट हैं। आपसे गुजारिश है कि आपकी मदद जो है वो हमें एक बड़ा सहूलियत देगी, हमें इनसे लड़ने में आसानी होगी। क्योंकि कुछ जो बेसिक्स खर्चे हैं, चाहे वो लोगों के तक पहुँचने का जो खर्चा है, लोगों तक जो घर घर चुनाव चिन्ह पहुँचाने का जो खर्चा है, वो कम से कम पहुँचे। लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल पार्टी कौन होगा, टिकट कौन होगा। पहली बात तो हम लोग लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो बहुजन समाज एकजुट हो। मैं किसी भी बहुजन दल और बहुजन नेता के खिलाफ नहीं हूँ, पूरा बहुजन समाज, मैंने पत्रकारिता में भी ये साबित किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग जो भी फैसला करेंगे वैशाली के, मैं उनको बधाई दूंगा, उनकी बात मानूंगा। और मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी भी चुनना पड़ेगा तो मैं किसी बहुजन दल को ही चुनूंगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए। और बहुजन समाज के दम पर, बहुजन दल के दम पर, बहुजनों के दम पर मैं वैशाली का चुनाव लड़ने आया हूँ। बस पूरे देश से गुजारिश कर रहा हूँ, दुनिया में जहाँ भी लोग हैं बहुजन समाज के, थोड़ी सी मदद कीजिए। पहली बार मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि संसद में चाहता हूँ कि गूंगा ना रहे और सड़क पर संघर्ष करने वाला बहुजन संसद में जाए और वहाँ जय भीम के नारे गूंजे, फूले पेरियार अम्बेडकर, जय फूले, जय पेरियार, जय अम्बेडकर, जय मंडल, जय जोहार, हुल जोहार के नारे गूंजे। जिस तरह से वहाँ फूले पेरियार अम्बेडकर और बहुजन आंदोलन को कुचला जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान पर खतरा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वैशाली में स्थिति अलग है।
सवाल है कि जो दोनों कैंडिडेट हैं, कल नरेंद्र मोदी को 10-20 सीटें कम पड़ेंगी तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी मदद हमारे लिए बड़ी लकीर साबित करेगी और वैशाली में इस बार बदलाव आपको मिरेकल होगा। आप लोग अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।